चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है उसके क्वेश्चंस जो आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आज जनजातियों का पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, परिचय बताऊँगा, उसके बाद में इसका डिटेल बताऊँगा। तो पहला जो जनजाति की क्लास होगी वो क्या होगी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का परिचय क्लास होगा, ठीक है। और हाँ, याद रखेंगे जो जो चीज़ें बताऊँगा वो चीज़ को आप लोगों को रिविज़न करते चलना है, क्योंकि हर बार मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कुछ करो ना करो, रिविज़न करो, ठीक। तो रिविज़न पर फोकस करना है आप लोगों को। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजातियों को हम लोग जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक फैक्ट को भी देखेंगे। जिसमें भारत की जनजाति का भी हम लोग स्टडी करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनजाति का भी स्टडी करेंगे। तो बेसिक चीज़ों को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हवा और पानी होता है। जीवन को जीने के लिए हवा पानी चाहिए ना, वैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। बेसिक नॉलेज अगर नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो देखिए, तो भारत की जनजाति हो चाहे छत्तीसगढ़ की जनजाति हो, सबसे पहले आप चीज़ों को समझो इस चीज़ जगह पे। उसके लिए संविधान में क्या है, प्रावधान किया गया है। इसलिए जनजाति समाज की अपनी एक अलग विशेषता है। सरकार के द्वारा संरक्षण करने की विभिन्न प्रकार के संवैधानिक प्रावधान हैं। तो संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान है, अब यहाँ से हमारा क्लास जनजाति का स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए, अनुच्छेद 342 के बारे में आप लोग सुने होंगे, 342। इसमें क्या है, जनजातियों के बारे में प्रावधान है और जनजातियों की चर्चा की गई है इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कहा जाए कि किस में प्रावधान है, किस में उसके बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 342 में जनजातियों के बारे में चर्चा की गई है। पहली बात तो ये जान लो, चाहे इसमें भारत की कोई भी जनजाति हो, छत्तीसगढ़ की कोई भी जनजाति हो। दूसरा, अब इस जनजाति के किस धारा में छत्तीसगढ़ की जनजातियों की चर्चा है। 342 अनुच्छेद तो है, लेकिन इसके कौन सी धारा में, तो इसी के धारा को याद रखना है आपको, क्योंकि ये सभी पूरे भारत के जनजातियों के लिए 342 है। छत्तीसगढ़ की जनजाति के लिए धारा 20, तो धारा 20 में, धारा 20 में छत्तीसगढ़ की जनजातियों का चर्चा। संविधान की अनुच्छेद 342 के धारा 20 में क्या है, छत्तीसगढ़ की जनजाति का चर्चा है, छत्तीसगढ़ की जनजाति का चर्चा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब यहाँ पे ये आता है कि कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है। प्रकार की जनजाति को समझना है आपको, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको प्रकार। तो दो संदर्भ में आपको देखना है जब प्रकार की बात आएगी। तो पहला संदर्भ, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि इंडिया का भी क्वेश्चन कई बार पूछा था कि भारत में कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है। भारत में जो लिस्टेड जनजाति है 705 प्रकार की है। कहाँ पे, इंडिया में। लेकिन जब बात सीजी की आएगी तो सीजी में कितनी है, सीजी में है 42 प्रकार की जनजाति है, 42 प्रकार की, जो 161 उपजातियों में बटा हुआ है। किस में बटा हुआ है, तो 161 उपजातियों में बटा हुआ है। तो ये कहाँ की हो गई, ये सीजी में, सीजी की बात बता रहा हूँ। तो ये इंडिया में 705 प्रकार की, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की, जो कि 161 उपजातियों में बटा हुआ है। क्लियर हो गया। अब देखिए, कुल जनसंख्या की बात आती है तो भारत में कितनी जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ में कितनी कुल जनसंख्या है, 10.42 करोड़, ठीक है। तो भारत में कितना जनसंख्या है, तो 10.42 करोड़। मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब 10 करोड़ 42 लाख जनसंख्या कहाँ पे है, इंडिया में। सीजी में कितना है, तो 78.22 लाख, मतलब 78,22,000। इसीलिए शॉर्ट में 78.22 या 78.22 करके आप याद रखना। तो ये लाख में है, मतलब 78,22,000 जनसंख्या। ये कौन सी आंकड़ा है, तो ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। किसका, 2011 का जनगणना का आंकड़ा है। तो ये इतनी हो गई जनसंख्या इनकी। एक बात याद रखना, कई बार क्या होता है, जनसंख्या जो भी है ना उसका परसेंटेज में भी पूछ देता है। तो इंडिया में कितना है, अब ये तो हो गया किस में, पॉपुलेशन में अपन ने देख लिया है ना, या इसको किस में देखा हमने, जनसंख्या में देखा, पॉपुलेशन में। अब हम देखेंगे इसका परसेंट में, परसेंट में देखना है। तो इंडिया में इनका परसेंटेज और छत्तीसगढ़ में इनका परसेंट। इंडिया में 8.6%, टोटल जो जनसंख्या 2011 में थी उसमें 8.6% इनका था। छत्तीसगढ़ में 2011 के हिसाब से 30.62%, जो टोटल यहाँ पॉपुलेशन था 2,55,45,198, इस जनसंख्या का इतना 30.62% जनसंख्या था। क्रम में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो जनजाति है छत्तीसगढ़ में, उसको हमको देखना है, ठीक है। और इंडिया में तो देखते हैं, क्रम देखते हैं, क्रम में देखते हैं सर्वाधिक
जो भी जनजाति इंडिया में पाई जाती है उसको यहाँ पे देखेंगे, और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है तो उसको देखेंगे। तो जब आप क्रम निकालोगे ना, सबसे ज़्यादा आपको भील मिलेगा, ठीक है। भील जनजाति पहले नंबर पे है इंडिया पे, सबसे ज़्यादा भील पाया जाता है। इसके बाद में गोंड और तीसरे नंबर पे संथाल। तो भील हो गया, फिर दूसरे नंबर पे गोंड हो गया। बस दो को याद रखो, इंडिया में भील और गोंड दूसरे नंबर पे, संथाल तीसरे नंबर पे। चाहो तो लिख लेना, नहीं चाहो तो मत लिखना, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। जनरली ये दोनों पूछा जाता है कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन है इंडिया में। लेकिन छत्तीसगढ़ में बोले तो छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में देखना है, छत्तीसगढ़ में आपका गोंड, दूसरे में कंवर और तीसरे में उरांव, ठीक है। तो गोंड, कंवर, उरांव, ये तीन जनजाति सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में देखने को आपको मिलेगी। इंडिया में सबसे ज़्यादा भील, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गोंड। तो ये बेसिक हमने फैक्ट को क्या किया, चर्चा कर लिया। अब एक चीज़ और देख लो, जनसंख्या में अगर बोले तो ये तो क्रम मैंने बता दिया पूरे इंडिया में, लेकिन आपको अगर कह दे कि जनसंख्या में कितनी कैसी कैसी पाई जाती है, ऐसा करके अगर क्वेश्चन बन जाता है, आप मान लो, तो यहाँ पे आप जनसंख्या में आपको याद रखना है। जनसंख्या में तो देखिए, जनसंख्या में पूरे भारत में अगर आपको बोल दे तो भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो राज्य है, जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश। ये किस में आ गया, जनसंख्या में। इंडिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जनजाति पाई जाती है, इसीलिए उसको जनजातियों की भूमि कहते हैं। और दूसरे नंबर पे झारखंड है इंडिया के कॉन्सेप्ट में। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या में छत्तीसगढ़ में कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा सीजी में पाया जाता है, जसपुर में। जसपुर में इन सीजी बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गया जनसंख्या में। लेकिन अगर आपको कह दे कि अगर आप प्रतिशत में बताइए करके, क्योंकि परसेंटेज जब निकाला जाता है तो उस क्षेत्र की टोटल पॉपुलेशन में कितनी जनजाति ही इसको देख के निकाला जाता है, ठीक है। भले चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो। तो ये तो जनसंख्या इन पॉपुलेशन में मैंने बता दिया कि इतने लोग हैं, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिशत में, नीचे में। ये अगला है प्रतिशत में, जैसे ये जनसंख्या अपन ने देखा, वैसे ही हम अब क्या करेंगे, परसेंट में देखेंगे। तो परसेंटेज में आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम, ये जो मिजोरम है ये पहला है, किसमें, प्रतिशत में। अर्थात प्रतिशत में जब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनजाति मिजोरम में, दूसरे में नागालैंड और तीसरे मेघालय में पाई जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर बोल दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में सुकमा में प्रतिशत सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब एक एक करके आगे हम लोग देखेंगे। तो सुकमा में प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ है, छत्तीसगढ़ में सुकमा का जिला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या है, कुछ बेसिक डिस्कशन किया, कुछ इंडिया के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेके और कुछ सीजी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके हमने दोनों को क्या किया, आपस में मिला लिया और चर्चा कर लिया। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका चर्चा किसके हैं, अनुच्छेद 342 में। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है और 161 उपखंडों में बटे हुए छोटे छोटे भाग में, है ना। सौरा, सौतरा, कंतरा, कंडरा इत्यादि, गोंड, भील, कंवर, ऐसा करके उपखंडों में विभाजित है, 161 उपखंडों में, ठीक है। 42 प्रकार की जनजाति इतना उपजातियों में पाई जाती है। अब देखिए, ये जो जनजाति छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों की सूची है वो किस नाम से है, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो वहाँ किस नाम से इसके लिए अधिनियम बना था। तो ये जो बना था ना, तो इसको मध्य प्रदेश जो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उसी समय छत्तीसगढ़ में जनजातियों की सूची के लिए, उस जनजातियों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 में लाया गया था। ये बात याद रखना। तो तुमसे कभी भी पूछ देगा किस सूची में छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में चर्चा है, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किसके लिए है, ये जनजातियों को लिस्टिंग करने के लिए, छत्तीसगढ़ में जो जनजाति की सूची है उसको इसमें डालने के लिए। कौन सा, तो सन 2000। तो ये बात आप याद रखना कि ये किसके लिए है, तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों को सूचीबद्ध करने के लिए,
किसके लिए? लिस्टिंग करने के लिए या सूचीबद्ध करने के लिए। तो ये चीज़ बिल्कुल नॉलेज में आप रख लेना कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में ही लिस्टिंग करके रखा गया है। क्लियर? अब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, इसी जनजातियों को उनके ऊपर शोध करने के लिए अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, जिसे जनजातीय अनुसंधान केंद्र या ट्राइबल रिसर्च सेंटर कहा जाता है। ठीक, तो कहाँ है ट्राइबल रिसर्च सेंटर? तो छत्तीसगढ़ में ये नया रायपुर में अटल नगर में है। अटल नगर में ये कब बना था? तो 2004 में 2 सितंबर को स्थापित हुआ था। और देश का क्रम अगर पूछ दे जनजातीय अनुसंधान संस्थान या केंद्र, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ है? जनजातियों के ऊपर या जनजातीय अनुसंधान केंद्र रिसर्च करना है, राज्य रिसर्च करती है, स्टडी करती है। तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है नया रायपुर में। इसे नवा रायपुर कहा जाता है और अटल नगर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को नया रायपुर अटल नगर, या आप नवा रायपुर डालो या नया डाल दो। अभी नया जो लेटेस्ट नाम है ये नवा हो गया है। छत्तीसगढ़ी में नवा नवा दिखा थे ऐसा बोलते हैं ना, तो वही नवा रायपुर हो गया है ये नया रायपुर। कब बना? तो 2 सितंबर 2004 को बना। 2 सितंबर 2004 को गठन हुआ था। एक बात याद रखना, जब इसको बनाया गया था देश में ये 15वें नंबर का था। देश में कितने नंबर का था? ये 15वें क्रम का था। ये 2 बातें याद रखना। ये कब गठन हुआ पहले ये देख लेना, दूसरे में देख लेना क्रम क्या था, तो 15वें क्रम का था। तो इस तरीके से हमने बेसिक डिस्कशन को किया गया। तो ये किसके लिए है? जनजातीय अनुसंधान केंद्र के लिए। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में म्यूज़ियम बनाया था, नृजातीय म्यूज़ियम, जिसको इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम कहते हैं। वो कहाँ बनाया गया? नृजातीय म्यूज़ियम। ये भी पूछा जाता है, नृजातीय या एंथ्रोपोलॉजिकल। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम ये कहाँ है और ये कब स्थापित हुआ था? याद करेंगे, ये 1972 में बना हुआ था मध्य प्रदेश सरकार में। और ये बस्तर के किस स्थान पे है? तो जगदलपुर में है। और जगदलपुर के किस गांव पे है? तो धर्मपुरा नामक स्थान पे है। याद रखना, ठीक है। किसने बनाया था? तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना की थी और जनजातियों से संबंधित अध्ययन करने की जिम्मेदारी इस ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी थी। ठीक है, तो ये कब बना? तो 1972 में बना। कहाँ पे है? बस्तर में है। बस्तर के कहाँ पे है? तो जगदलपुर में है। जगदलपुर के किस ग्राम पे है? तो धर्मपुरा पे है। बस इतनी बात ही आप जान लो। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया, कई बार गांव को भी पूछा गया है, जो एग्जैक्ट स्थान है उसको, कई बार जगदलपुर को पूछ दिया है, कई बार बस्तर पूछ दिया है। ठीक है, तो इतनी दिमाग में रखो। चाहे तो वो पूरा मतलब बस्तर संभाग में ऐसा करके बस्तर संभाग पूछ देगा, चाहे तो जगदलपुर जिला को पूछ देगा, चाहे तो वो धर्मपुरा स्थान को भी पूछ देगा। और किसने बनाया था? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अध्ययन करने के लिए ऊपर बनाया था, जनजातियों पे स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो इन सब फैक्ट्स को आपको दिमाग में रखना है।